नमस्ते बच्चों, विज्ञान की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप। इसमें हमने ऊष्मा की अभिधारणा को समझ लिया था और ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियों की चर्चा कर ली थी। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थों के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ एकत्रित करेंगे। लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा चालन विधि द्वारा गर्म हो जाता है, जबकि सूखी लकड़ी के डंडे के एक सिरे को गर्म करें तो दूसरा सिरा छूने पर गर्म प्रतीत नहीं होता है। लोहे में ऊष्मा सुगमतापूर्वक स्थानांतरित होती है, परंतु सूखी लकड़ी में ऐसा नहीं होता। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमतापूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि। और जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमतापूर्वक नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, कागज़, ऊन, पोर्सिलीन तथा वायु। आओ बच्चों, अब हम अपने दैनिक जीवन में सुचालक तथा कुचालक पदार्थों के उपयोगों को समझें। दैनिक जीवन में सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का उपयोग सदैव होता रहता है। जैसे ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण पीतल, लोहा तथा एल्युमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। ऊष्मा के कुचालक होने के कारण धातु के बने बर्तनों के हैंडल के ऊपर लकड़ी, बांस, बेकेलाइट आदि चढ़ा देते हैं ताकि हैंडल गर्म ना हो तथा बर्तनों के गर्म होने पर इसे पकड़कर काम करने में आसानी हो। बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए इसके चारों ओर लकड़ी का बुरादा अथवा ऊनी कपड़ा लपेट देते हैं। इससे ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता है। जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। ऊनी कपड़े ऊष्मा के कुचालक होते हैं तथा शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। आइए बच्चों, अब हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा की भूमिका को समझें। आप जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आप पानी के इन तीनों अवस्थाओं को जानते हैं। पानी के ठोस रूप को हम बर्फ़ कहते हैं, उसके द्रव रूप को जल तथा उसके गैस रूप को वाष्प कहते हैं। आइए अब हम एक क्रियाकलाप से अवस्था परिवर्तन को समझें। एक बीकर में कुछ बर्फ़ के टुकड़े लीजिए। अब इसे ट्राइपॉड स्टैंड पर रखकर स्पिरिट लैंप की सहायता से गर्म कीजिए। गर्म करने पर होने वाले परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखते हैं कि पहले बर्फ़ पिघलकर पानी में बदलता है और गर्म करने पर पानी वाष्प में बदल जाता है। अतः ऊष्मा देकर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह अपने द्रव अवस्था में बदल जाता है और द्रव को गर्म करने पे वह अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जब हम जल वाष्प को ठंडा करते हैं तो हमें पहले जल और फिर बर्फ़ मिलता है। इससे हम कह सकते हैं कि गैस को ठंडा करने पर वह अपनी द्रव अवस्था में तथा द्रव को ठंडा करने पर वह अपनी ठोस अवस्था में बदल जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप नियत रहता है। कुछ पदार्थ बच्चों ऐसे भी होते हैं जिन्हें जब हम गर्म करते हैं तो वह ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं, जैसे कपूर, नौसादर आदि। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।